नारद जी कहने लगे, सत्कर्म में तो बहुत से सत्कर्म आते हैं, इनके लिए कौन सा सत्कर्म किया जाए सरकार, जिससे इनकी ये जर्जरा अवस्था दूर हो जाए। और ऐसी स्थिति में नारद जी चले। जो संत मिलते ना, नारद ने भक्ति को धीरज बधाया। घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुझ में कोई त्रास नहीं, और जो मैं ऐसा ना कर सका तो श्री हरि का सच्चा दास नहीं। श्री हरि का सच्चा दास नहीं, अगर मैंने तेरी घर घर में प्रतिष्ठा न कर दी। मैं जाता हूं। और नारद चल दिए। जो संत मिलते पूछते जाते, लोग कहते जिस सत्कर्म के बारे में नारद न जान पाए, हम क्या जानेंगे। धीरे धीरे और आगे बढ़े, अंततो गत्वा नारद थोड़े से हताश हो गए और बद्रिका आश्रम में पहुंचे हैं। वहीं पर जाकर के चिंतित अवस्था में बैठे हैं और ये सनकादियों का आगमन होता है। और जो ये सनकादि आए, नारद जी ने कहा, ये मेरी पूरी कथा है, ये है मेरी चिंता का कारण। अब अगर आप वो सत्कर्म जाने तो मुझे बता दें और ज्ञान और वैराग्य की वो जर्जरा अवस्था को दूर कर दें सरकार। सनकादि कहते हैं, नारद जी आपके हृदय की जितनी भी चिंता है ना, समझ लीजिए सबका समाधान हो गया। इनकी मुक्ति केवल और केवल इनकी जर्जरा अवस्था श्रीमद् भागवत के सप्ताह ज्ञान यज्ञ में इनको गोता लगवाना होगा। उस समय नारद को बड़ा व्यंग लगा कि जब गीता का पाठ, वेद वेदांत का पाठ कर दिया और इतने पाठ होने के बाद भी जब इनकी ये जर्जरा अवस्था दूर नहीं हुई सरकार, तो ये भागवत में ऐसा क्या है। तब हमारे सनकादियों ने बताया, ये भागवत है सार और भागवत है निचोड़। हम बहुत कथा कर दें और आप बहुत कथा सुन लें, लेकिन उन कही गई, उन सुनी गई कथाओं का यदि सार हमने अपने जीवन में ना उतारा तो बहुत कहने और बहुत सुनने से कोई लाभ नहीं है। जीवन बीत जाता है सरकार, कहते और सुनते। हम कहते गांव में आप बैठ जाओ, 4 लोग एकत्रित होंगे, इतना प्रवचन मिल जाएगा, इतना ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा जो आपको और कहीं मिलने वाला नहीं है। लेकिन उन 4 लोगों में अगर हम देखें कि इस ज्ञान को कितना उतारा है, इन 4 में से किसने, स्वयं में कितने मिलेंगे। हम ज्ञानी तो बहुत हो जाते हैं, किसके लिए, दूसरे के लिए। बस अपने लिए वही ज्ञान ले आए सरकार, तो बहुत शीघ्र भव से पार हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में सार को बताए, ये सबका सार है। वेद, वेदांत, शास्त्र, उपनिषद, गीता, सबका ये सार है। और ये कोई पोथी पुस्तक नहीं है, ये कोई साधारण किताब नहीं है, श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। और तब नारद जी ने कहा, तो कहाँ चले, क्या कथा यही होगी। बहुत ध्यान से सुनना, क्या कथा यही होगी, नहीं। बद्रिका आश्रम, बद्रीनाथ धाम थोड़ा ऊंचाई पे है, वहां हर मनुष्य पहुंच नहीं सकता है, हर जीव पहुंच नहीं पाएगा। थोड़ा नीचे आओ। कहाँ आए, हरिद्वार में। कथा बहुत ऊंचाई की हो जाए तो सरकार साधारण मनुष्य को समझ में ना आए, ऐसी कथा का भी कोई लाभ नहीं है। और बहुत ही नीची हो जाए, मतलब कथा का कोई सार ही ना हो, कथा में केवल मनोरंजन हो। कथा क्या, भागवत क्या है। भागवत में आप बैठो और बैठने के बाद जिस समय भागवत सुनते सुनते आपका हृदय एकदम झकझोर दे वो कथा, और नेत्रों से अश्रुपात हो जाए और हृदय से आवाज आए, हे मेरे ठाकुर, मैंने अपने जीवन का इतना समय निरर्थक गंवा दिया, मैंने भागवत को पहले अंगीकार क्यों नहीं किया। ये भाव आए, वो है भागवत। और तब थोड़ा नीचे आए, हरिद्वार में आए, हरि के द्वार में आ गए। हरिद्वार में गंगा के तट पर आसन लगा, व्यास आसन पर सनकादि विराजमान है।
अरे जिस समय चारों ओर हल्ला हुआ ना, अरे भागवत कोई साधारण नहीं है। जैसे एक कन्या का विवाह होता है और एक पिता अपनी बिटिया का जब विवाह करता है तो उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढता है, और जब तक वो सुयोग्य वर ना मिल जाए तब तक बेटी का विवाह करता नहीं है। वैसे ही सुयोग्य वर मिलने पर जैसे माता पिता कन्या दान करते हैं, वैसे ही ये जो अपने भाव का दान है, अपनी श्रद्धा का जो दान है, जब भागवत आप करें तो पूरी की पूरी सुयोग्यता के साथ में करें। कहीं भी हमारे मन में कोई भी पाप रह गया ना, कोई भी कमी रह गई तो समस्त व्यवस्थाएं व्यर्थ हो जाएंगी। इसलिए आज वहां गए, व्यासासन पर सनकादि विराजमान हो गए, और सुनिए ध्यान से कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को मन ही मन आवाहन कर लिए। सब लोग बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए हैं अपने अपने शिष्य समुदाय के साथ में। जो परिवार कुटुंब वाले हैं वो अपने अपने कुटुंबी जनों के साथ कथा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। और फिर कथा प्रारंभ हुई। मुख्य जजमान के रूप में श्री नारद वहां बैठ गए। अरे जिसके तरण तारण के लिए एक संत स्वयं बैठ गया हो कथा श्रवण करने के लिए, उसका तरण तारण तो अब कोई रोक ही नहीं सकता महाराज। संत कौन है? जो वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। यही वो संत, परमार्थ का कार्य। नहीं तो नारद को क्या आवश्यकता थी इधर उधर भटकने की, इतना जंगल जंगल जाने की, बद्रिका आश्रम जाने की। आज लोग, मैं आज अपनी व्यासपीठ से कहना चाहती हूँ, आज लोग बहुत साधारणतया कह देते हैं संतों के पास किस चीज की कमी है। अरे मैं कहती हूँ होगी भी कैसे? जिसके पास लक्ष्मीपति हो उसके पास में कमी कैसे रहेगी? हाँ, ये आपके मनोभाव की कमी है। जिनको आप संत समझ रहे हैं वो संत जब है ही नहीं। संत किसे मिलता है? जब हम स्वयं अपने हृदय में संत जैसा आचरण ले आएंगे, संत जैसे भाव ले आएंगे तो हमें तुरंत संत मिल जाएगा। जब हम किसी से ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, कपट करेंगे, छल करेंगे, तो हमें भी जो वो संत के बेस में मिलेगा वो भी हमारे ही जैसा मिलेगा। जिस समय ये चीजें दूर हो जाएंगी और वास्तविक संत मिल जाएगा, उस समय जैसे परीक्षित को सुखदेव मिल गए, जैसे सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज मिल गए, वैसे ही कभी ना कभी हमें और आपको भी कोई सुखदेव मिल ही जाएंगे। और तब कथा का गान हुआ सरकार, और ऐसा सुंदर गान हुआ कि भक्ति महारानी वहीं आकर के बैठी है, अब प्रत्यक्ष रूप में बैठी है। यहाँ पे भी भक्ति महारानी है, और वो तो आज प्रत्यक्ष रूप में हम आप सबके बीच में बैठी है। और जैसे एक एक दिन बीता, सप्तम दिवस आया है, और जो कीर्तन हुआ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति, और जैसे ही कीर्तन हुआ, जैसे ही गान हुआ ना, सब कोई करताल लिए, कोई वीणा लिए, कोई गा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, और जो सुंदर कीर्तन हुआ ना, भक्ति महारानी मध्य में प्रकट होकर के नृत्य करने लगी। और जो ही नृत्य की सबने देखा ना तो सबके कीर्तन बंद हो गए। ये कौन है महाराज? ये कौन है? नारद जी ने बताया इनके ही लिए ये कथा हुई थी, और अद्भुत फल, ज्ञान और वैराग्य की जर्जरा अवस्था दूर हो गई। नृत्य हो रहा है महाराज। नारद जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, और फिर कीर्तन प्रारंभ होता है। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जिस समय नेत्र खुले, परब्रह्म परमात्मा जिसकी कथा अभी अभी सुनी हो वो सामने आ जाए, भक्त की स्थिति क्या होगी? पूरी की पूरी देह कांप गई। परब्रह्म परमात्मा, हरिओम।
देखते ही भगवान ने कहा बंद क्यों किया कीर्तन, और गाओ ना, सुनो ना, तुम्हारे कीर्तन से ऐसा मैं खिंचा बंधा चला आया। तभी तो भक्त गाते हैं, बन गया मुझसे जाती न टोरी, भक्तों ऐसी है ये प्रेम की डोरी। पीछे लटके थे, पीछे लटके थे ऊखर कमोरी, भक्तों ऐसी है प्रेम की डोरी। भगवान उखल से बंधे। अरे किसकी शक्ति है, किसकी ताकत है जो उस विराट को बांध दे। बंधे तो किससे बंधे, प्रेम से बंधे। वो प्रेम है, वो वात्सल्य है। इसीलिए भगवान कहते हैं आज तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे इस भाव में बंद कर। जब हम भाव समुद्र में डूब करके गाते हैं ना, कभी आप वृंदावन जाएं, जब आपको बिहारी जी के मंदिर का कीर्तन कभी मिल जाए, कभी आपको किसी भी मंदिर प्रांगण का कीर्तन मिल जाए ना, सच कह रहे हैं आपके पांव थिरके बिना रह नहीं पाएंगे। आप डूब जाओगे वहां। क्या शब्द आ रहे हैं, क्या बज रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। ये भाव है, हम डूब जाएं, बस डूबने की बात है। वो भरत जी जिस समय गए थे तो पृथ्वी ने क्या कहा था कि भगवान राम को पाकर उनके आने के बाद मैं धन्य तो हो गई थी, लेकिन इस रस में सराबोर तो आज हुई हूं जब भरत जैसा कोई भक्त यहाँ आया है। नेत्रों से जिसके झरझर अश्रुपात हुए और मुझ पृथ्वी पर गिरे, गीली हो गई, सराबोर हो गई। कहाँ है ये भक्ति? तो भगवान ने कहा आज तुमने ऐसा गाया और ऐसी सुंदर कथा कही आपने, और आप भक्तों ने इतना सुंदर सुना, मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। मैं यहाँ आया हूँ आपको कुछ देना चाहता हूँ। भक्त कहते प्रभु आप आ गए, अब क्या चाहिए? भक्ति महारानी आई, प्रभु मेरे रहने के लिए स्थान बताएं। अरे भक्ति, तेरे लिए स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्तों का जो हृदय है वही आपका घर है। मेरे भक्तों के हृदय में सतत वास कर भक्ति। अब देखिए, भक्ति भक्तों के हृदय में वास करती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं प्रतिदिन जब ठाकुर जी की सेवा करती हूँ प्रातः, तो फिर मैं इस बात का विचार करती हूँ कि क्या वो हृदय अभी मेरा हो पाया है कि इस हृदय में भक्ति महारानी आए और फिर गोविंद आए। गोविंद की बात तो अभी बहुत दूर है, अभी भक्ति आई है कि नहीं, हम सभी को ये विचार करना चाहिए। भगवान ने कहा तुम तो कुछ नहीं मांगते और भक्तों से, लेकिन मैं एक वर देता हूँ कि आज के बाद जहां भी मेरी कथा होगी और जो भक्त हृदय से ऐसे ही डूब करके, भाव समुद्र में डूब के मेरी कथा को सुनेंगे और स्वयं को भूल जाएंगे, मेरा इस भाव से छूट जाएंगे, उन भक्तों को मैं दर्शन दूंगा कथा के विराम पर। जब कथा का अंतिम दिन होगा, कथा का विराम होगा, तो मैं उनको अपना होना दर्शा दूंगा। और भगवान आते भी हैं, लेकिन हमारे नेत्र अभी वैसे नहीं है जो हम भगवान को देख पाए। क्योंकि ये कैसे है, इन नेत्रों में से हमने वासना को वास दे रखा है।
दुनिया भर के प्रपंचों को, क्लेशों को वास दे रखा है। वो कबीरदास जी से किसी ने कहा ना, आप बुजुर्ग हो गए हैं। एक बार बाजार में कबीर जी जा रहे थे, बुजुर्ग हो गए हैं, नेत्रों से कम दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा अपने नेत्रों में वो अंजन काजल डाल लेना, रोशनी बढ़ जाएगी। कबीर काजर रे खाऊं अब तो डारी ना जाए। सामने वाले ने पूछा क्यों? कबीरदास जी कहते हैं, नए नए में प्रीतम रंग रहा, वामी दूजो कहाँ समाए। एक काजल की रेख ये डालने के लिए अब कोई जगह नहीं है। इन नैनों में तो वो प्रीतम बसा है। ये काजल की रेख इतनी पतली भी कोई यहाँ स्थान नहीं है, कोई यहाँ जगह है ही नहीं सरकार। नारद जी महाराज गदगद हो गए, भगवान अंतर ध्यान हुए और नेत्रों से झरझर आंसुओं की धार बह रही है।